आप देख रहे हैं देवभूमि, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत खास खबर के साथ। आज आपको बता दें कि कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित होगी। शाम 4 बजे सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शिक्षा, राजस्व सहित कई मुद्दों पर चर्चा संभव है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा। सचिवालय में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में निवेश और अवस्थापना नीति आयोग की तर्ज पर ही थिंक टैंक सेतु लाने पर चर्चा हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कैबिनेट की अहम बैठक में कई प्रस्तावों को आज हरी झंडी दिखाई जा सकती है, उन पर मुहर लग सकती है। इस वक्त आपको बता दें, बड़ी खबर है, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। आज के दिन आपको बता दें कि बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें थिंक टैंक को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। तो उत्तराखंड कैबिनेट की आज अहम बैठक है, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हितेश त्यागी इस वक्त बने हुए हैं। हितेश, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, कैबिनेट की आज बैठक होनी है, क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं, किस पर मुहर लग सकती है? बिल्कुल, देखिए आज धामी सरकार की 4 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और जो कैबिनेट की बैठक में तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के तमाम सचिवों के साथ बैठक करेंगे और साथ ही साथ उत्तराखंड के पलायन का मुद्दा हो या फिर शिक्षा का मुद्दा हो या स्वास्थ्य का मुद्दा हो, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज कई सारे ऐसे प्रस्ताव आ सकते हैं जो उत्तराखंड की जनता के लिए बेहतर होंगे। और लगातार जिस तरीके से पलायन के मुद्दे की हम बात करें, क्योंकि लगातार पलायन का मुद्दा बढ़ रहा है, उसको लेकर भी नीति को लेकर आज प्रस्ताव आ सकता है। यही वजह है कि लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर एक बार जिस तरह से जोशीमठ में दरारों का मामला सामने आया और कई सारे ऐसे मामले सामने आए जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लिया है, तो उसी की वजह से राशन का जो मुद्दा है वो भी इसमें आ सकता है, क्योंकि जो प्राथमिक जो परिवार हैं उनको राशन में बढ़ोतरी की जा सकती है। उनमें चीनी, चावल, कई ऐसी चीजें हैं जिनकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है और अन्य वस्तुएं भी उन सब चीजों में बढ़ाई जा सकती है। लेकिन साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें, उसको लेकर भी कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो आ सकते हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। अप्रैल माह में 25 अप्रैल को यह चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी, तो उसको लेकर भी 1-2 प्रस्ताव मुख्यमंत्री के यहाँ पर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि तमाम प्रस्तावों पर मुहर तो लगेगी ही, वो महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन थिंक टैंक सेतु लाने पर भी चर्चा हो सकती है। इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते कुछ दिनों पहले अधिकारियों के साथ इस तरह की एक बैठक की थी, जिसमें थिंक टैंक सेतु को लेकर एक प्रस्ताव है वो आ सकता है। लेकिन लिहाजा इसके, क्योंकि अभी हम पूरी जानकारी इसमें हमें प्राप्त नहीं है, तो शायद इस विषय पर अभी कहना कुछ सही नहीं होगा। तो यही वजह है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से थिंक टैंक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों से चर्चा करते आए हैं, तो शायद इस विषय को लेकर भी आज इस पर कोई प्रस्ताव आ सकता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप खुद बता रहे थे हमको कि अब चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, इसके अलावा जोशीमठ का मुद्दा भी सामने मुंह भाई खड़ा हुआ है। ये जो कैबिनेट बैठक है, इसके अलावा इसे हम दूसरे तौर पे भी देख सकते हैं, क्योंकि चुनाव जो है अगले साल होने हैं, लोकसभा चुनाव भी हैं, उसके मद्देनजर बहुत चीज़ों का ख्याल यहाँ पर रखा जाना चाहिए। यदि हम ये भी कह रहे हैं कि लगातार चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और खुद सीएम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, इसको लेकर भी क्या बहुत बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं? चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और लगातार मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ गंभीरता से बैठक भी कर रहे हैं। सभी अधिकारियों को, सचिवों को निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि लिहाजा इसके लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो कोई भी ऐसा कार्य मुख्यमंत्री नहीं करना चाहते जो कि उनके दिक्कतों का सामना उनके सामने हो। तो यही वजह है, क्योंकि चारधाम यात्रा में एयर एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दी है। यही वजह है कि इसका जो 50% का जो चार्ज है वो केंद्र सरकार से लिया जाएगा और 50% का जो चार्ज है वो केंद्र प्रदेश सरकार व्यय करेगी। तो यही वजह है कि चारधाम यात्रा में सबसे पहले एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, कई सारे ऐसे विषय हैं जो चारधाम यात्रा में इस बार आ सकते हैं। और जिस तरह से पिछली बार हमने देखा कि घोड़े खच्चर है जो मर रहे थे, उनको लेकर भी एक प्रस्ताव इसमें आ सकता है, क्योंकि उनको भी गर्म पानी की व्यवस्था वहां पर की जा सकती है, क्योंकि पहले से भी गर्म पानी की व्यवस्था वहां पर की जाती थी, लेकिन कई अन्य कारण जो उनके मरने के देखे गए थे, मालिकों की जो उनकी गाइडलाइन थी वो उनकी सही नहीं थी, तो उसको लिहाज से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी दिक्कत इस बार चारधाम यात्रा में न आए। जी
चलिए, आप मेरे साथ बने रहिएगा, आगे भी मैं आपसे जुड़ूंगी। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में सीएम सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम से मिलने वाला होगा वेरिफिकेशन, कार्यक्रम में कई स्तर पर चेकिंग की जाएगी। जी हां, आपको बता दें, मीडिया कर्मियों की भी इस बीच चेकिंग की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त उत्तराखंड में सीएम की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम से मिलने वालों का बाकायदा वेरिफिकेशन कराना होगा। इस वेरिफिकेशन के बाद ही कई स्तर पर चेकिंग की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहाँ पे भी यही कह रहा हूँ कि पोटेंशियल थ्रेट है, वहाँ पे एक्सेस कंट्रोल में जाके जो मीडिया के होंगे या जो भी जानने वाले भी होंगे, बट वहाँ पे फिर एंटी सबोटाज चेक होने के बाद ही जाने होते हैं। जो एक्सेस कंट्रोल की बात यही होता है कि जो फ्रिस्किंग होती है उनके बाद ही उनको नज़दीक में जाने दिया जाता है, जो अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन से ये कार्रवाई की जाती है, की जाएगी। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हितेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश, देखिए, अब एक वेरिफिकेशन होगा तभी सीएम से मिल पाएंगी आम जनता। तो फिलहाल ये जो फैसला लिया गया है, ये फैसला इतना जरूरी क्यों हो चला था, जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का जो और अशरफ का जिस तरीके से जो मामला हुआ है, उसी के लिहाज से, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी तमाम चर्चाएं थी और उत्तराखंड में भी उसी के लिहाज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा को लेकर चर्चाएं हैं, तो उसी के लिहाज से जो शासन प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। और जो मुख्यमंत्री से मिलने वाले आगंतुक हैं, ये आम जन है या फिर वीवीआईपीज हैं या फिर मीडिया कर्मी हैं, उनके लिए एक मानक तय किया जाएगा, उनके लिए एक गाइडलाइन तैयार की जाएगी। वही लोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिल पाएंगे जो उनके मानकों के अनुरूप आते होंगे। अच्छा, ये मानक जो है, जो आप मानक बता रहे हैं, ये क्या कुछ मानक है हितेश? जी बिल्कुल, देखिए मानक शासन प्रशासन तय करेगा, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग वहां पर वो लोग उनसे मिल पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि उत्तराखंड भी एक चार धाम हो या फिर क्योंकि देवभूमि है और कई तरीके से संवेदनशील भी है, और Z+ की जो सुरक्षा है वो मुख्यमंत्री के पास ही है। तो सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन अभी और विचार कर रहा है कि बढ़ाई जाए या फिर क्या अन्य कुछ चीजें हो सकती है। तो लिहाजा इसके जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो मुख्यमंत्री से उनके मानकों के आधार पर ही मिल पाएंगे। जी देखिए हितेश, ये सुरक्षा इसलिए भी है क्योंकि कहा जा रहा है जहां प्रधानमंत्री हो, सीएम है, वहां पर आके मुलाकात के, लेकिन अब चूंकि सीएम एक जगह रहते नहीं हैं, वो जगह जगह जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, जनता के बीच में भी उनको जाना होता है। क्या वहां पर भी यही रूल्स जो है वो फॉलो किए जाएंगे कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी अलग होगी, क्या माने? जी बिल्कुल, देखिए एजेंसियां वैसे तो हमेशा से ही अलर्ट मोड पर रहती है। मुख्यमंत्री का जब कहीं दौरा होता है तो उससे पहले शासन प्रशासन वहां की ब्रीफिंग कर लेता है, पूरी चेकिंग, पूरी सारी जो चीजें प्रशासन की होती है, क्योंकि गुप्त एजेंसियां मुख्यमंत्री शासन प्रशासन की जो होती है वो वहां पर लगी रहती है। तो लिहाजा इसके जो मानक सीएम आवास में होंगे तो वही मानक अन्य जगहों पर भी होंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी जुड़ूंगी आपसे। इसी बीच एक बड़ी खबर पिथौरागढ़ से है। पिथौरागढ़ में नए सीएम पुष्कर धामी सीएम ने एक स्कूल का दौरा किया है। आपको बता दें, स्कूल को लगभग 50 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है। स्कूल परिसर में सीएम धामी का संबोधन है। डबल इंजन की सरकार में डबल विकास होगा। ये स्कूल का उद्घाटन करने के बाद सीएम ने मंच से बात कही है, डबल इंजन की सरकार और डबल इंजन का विकास। जहां आपको बता दें कि पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुवानी कस्बे के एक स्कूल का दौरा किया। इस आवास पर आपको बता दें कि सीएम ने स्कूल के विकास के लिए सरकार की ओर से 50 लाख की धनराशि देने का ऐलान किया है। वहीं जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा है कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कवायद में जुटी हुई है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री के उस बयान का जिक्र भी किया जिसमें उन्होंने कहा था कि शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। इस पर सीएम धामी ने कहा कि पीएम के इस बयान को साकार करने के लिए उनकी सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। हितेश, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश, देखिए, उद्घाटन किया गया, इसके साथ साथ बहुत सी बातें सीएम ने कही हैं। क्या कुछ कहा सीएम ने, और आगे बताइए हितेश। चलिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पिथौरागढ़ की आई है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्कूल का लोकार्पण किया है और इसी के साथ साथ दौरा करने के बाद भी 50 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया। हितेश लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। हितेश, जरा जानकारी दीजिए,
50 लाख रुपए देने का वादा भी किया गया है। इसी के साथ साथ तमाम योजनाओं की सराहना भी की है। क्या कुछ और कहा है सीएम धामी ने? हितेश। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ दौरा था और उन्होंने वहां पर 50 लाख की घोषणा की और साथ ही साथ वहां पर सभागार का लोकार्पण किया। उनके साथ में पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद थे। लगातार इसके जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर्वत के क्षेत्र में या फिर पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें तो लगातार वहां पर तमाम ऐसी परियोजनाएं चलाई जा रहे हैं जो कि वहां के स्थानीय लोग हैं उनके लिए बेहतरी होगी। और यही वजह है कि लगातार पलायन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक नया रोड मैप लेकर आए हैं, जिससे कि काफी हद तक पलायन को रोकने में वह कामयाबी हो सकते हैं। और यही वजह है कि लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, उनके जो सुदूरवर्ती जो लोग हैं उनके लिए लगातार काम कर रहे हैं और अधिकारियों को भी लगातार निर्देश दे रहे हैं। तो इसी लिहाज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर कई सारी ऐसी सौगातें उत्तराखंड के लोगों को दी है, पिथौरागढ़ के लोगों को दी है, जिससे वहां की जो आम जनता है उनको काफी सारे फायदे होंगे। चलिए, आप मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। इधर बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में एयर एम्बुलेंस का संचालन होगा। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, चार धाम यात्रा में संचालित होगी एयर एम्बुलेंस। केंद्र सरकार के सहयोग से इसका संचालन किया जा रहा है। ऋषिकेश एम्स में तैनात रहेगी एयर एम्बुलेंस। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक है, उससे पहले एक बड़ा फैसला। चार धाम यात्रा में संचालित होगी एयर एम्बुलेंस। तस्वीरें भी हमारे सामने आ गई हैं, आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये वही एयर एम्बुलेंस है। जब चार धाम यात्रा करते हैं, कोई अप्रिय घटना घट जाती है, मरीजों को पहुंचाना होता है, तो एयर एम्बुलेंस बहुत ही कारगर साबित होगी। तो उत्तराखंड में एयर एम्बुलेंस का संचालन किया जाएगा। ये बड़ी खबर। हितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश, देखिए, अब यात्रा को और सुगम बनाने की तैयारी है और यूं कहें कि चारधाम यात्रा के बिटवीन, उसके बीच में यदि कोई घायल होता है श्रद्धालु, किसी को चोट आती है, इसके लिए एयर एम्बुलेंस बहुत कारगर साबित होगी। और ज्यादा जानकारी दीजिए हितेश। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को दिव्य, भव्य और सुगम बनाने का काम कर रहे हैं। लगातार स्वास्थ्य विभागों के साथ बैठकें हो रही हैं, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। लिहाजा इसके अब से पहले बहुत कम ऐसी सुविधाएं देखने को मिल रही थी एयर एम्बुलेंस जैसी, क्योंकि जिस तरीके से एविएशन की अगर हम बात करें या फिर एयर एम्बुलेंस की बात करें, तो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश भी दे रहे थे कि कोई भी दिक्कतों का सामना किसी भी श्रद्धालु को न करना पड़े। लिहाजा इसके जिस तरीके से एयर एम्बुलेंस की जो घोषणा की है, क्योंकि जो उसका सेंटर बनाया गया है वो एम्स बनाया गया है, एम्स ऋषिकेश में है, एयर एम्बुलेंस को खड़ा किया जाएगा और जो इसका आधा चार्ज है वो केंद्र से लिया जाएगा और आधा चार्ज इसका प्रदेश सरकार व्यय करेगी। तो यही वजह है कि आने वाली जो चारधाम यात्रा जो शुरू हो जाएगी उसमें श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उसी के लिहाज से एयर एम्बुलेंस का यहाँ पर कार्य किया गया है। जी, तो कितनी कारगर साबित हो पाएगी हितेश, सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से एयर एम्बुलेंस की सौगात दी गई है और यूं कहें कि ये कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर भी है, लेकिन पल पल बदलते मौसम में जो कि उत्तराखंड का बदलता रहता है, उसमें कितनी कारगर साबित हो पाएगी एयर एम्बुलेंस? जी बिल्कुल, देखिए चारधाम यात्रा जब शुरू होती है तो वास्तव में स्वाभाविक है कि मौसम भी बदलता है और यही वजह है कि क्योंकि बुजुर्ग अवस्था के जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचते हैं और कई सारे मामले जो हमने देखे हैं वो कार्डियक अटैक के सबसे ज्यादा इसमें देखने को मिले और इसी के लिहाज से क्योंकि जो एविएशन की जो सर्विस होती है या फिर एयर एम्बुलेंस की जो सर्विस होगी वो मौसम के अनुसार ही होगी और लिहाजा इसके क्योंकि यह बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी, क्योंकि एयर एम्बुलेंस बहुत ही आसानी से पहुंच सकती है और बहुत ही आसानी से उनको जो मरीज हैं उनको अस्पताल में लाया जा सकता है। बिल्कुल, लंबे वक्त से इसकी जरूरत आन पड़ी थी और इसी के साथ साथ अब ये सौगात जो है उत्तराखंड वासियों को मिलने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इधर हरिद्वार में हर की पौड़ी पे कॉरिडोर और पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट को प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए अधिकारियों ने बाकायदा कवायद शुरू कर दी है, लेकिन स्थानीय लोगों का विरोध और योजनाओं के लिए जमीनों का अधिग्रहण प्रशासन के लिए का बड़ी चुनौती बन सकता है। आपको बता दें कि हरिद्वार में जाम से बचने के लिए सरकार ने यहां पोर्ट टैक्सी चलवाने की योजना बनाई है। ये प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार हो चुकी है और पोर्ट टैक्सी के रूट का ब्लूप्रिंट भी सामने आ चुका है। इस रूट को लेकर स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी है और वे धर्मनगरी के व्यापारियों के लिए खतरा बता रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन लगातार स्थानीय व्यापारियों लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं। सभी स्टेक होल्डर को विश्वास में लेकर ही काम आगे बढ़ेगा और अभी योजना बिल्कुल प्रारंभिक चरण में है। से हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है, हमारा रोजगार प्रभावित हो रहा है। बड़ी बड़ी पेशवाइयाँ यहाँ निकलती हैं वो प्रभावित हो रही हैं। बड़े बड़े
वो कुंभ मेले यहाँ लगते हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। हमारी यही डिमांड है शासन से भी, प्रशासन से भी, यहाँ जिला अधिकारी महोदय से भी। और नहीं तो अगर नहीं हमारी सुनवाई हुई तो हमारे को हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा। इसके स्टे में तो हम जाके रहेंगे। व्यापारी प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल फिर से रोड पे आ चुका है, फिर से मोर्चा संभाल लिया है प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने। सभी व्यापारियों का साथ देगा। स्वागत करते हैं। पोर्ट टैक्सी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम केवल रूट का विरोध कर रहे हैं। प्रशासन को भी पता लिखोगे? हाँ, प्रशासन से मिलेंगे, जाके पत्र लिखेंगे, बात करेंगे, जाकर के व्यापारियों के बारे में बताएंगे उनको कि साहब व्यापारियों को इस तरह से पीड़ा है। पिछले सप्ताह हम लोगों ने जब बैठक ली थी तो सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया था और उनके कहने पर ही हमने जो मेट्रो कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं उनको बुलाया था। दिखाया गया क्या क्या रूट है, व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। और अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है तो उन्हें व्यर्थ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो भावनाएं थीं, उनकी जो आपत्तियां थीं, प्रशासन के संज्ञान में आ गई हैं। उसको हमने मेट्रो कॉरपोरेशन तक, वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दिया है। संजय हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। संजय, देखिए, विरोध किया जरूर जा रहा है, लेकिन पोर्ट टैक्सी की बात करें, जो सफर 4-4, 5-5 किलोमीटर लंबा हो जाता है, पोर्ट टैक्सी आने से शॉर्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। परेशानी क्या आ रही है? देखिए दीपिका, लगातार ही हम देखते हैं कि उत्तराखंड को एक के बाद एक बड़ी सौगात मिल रही है, जिसमें हरिद्वार को भी केंद्र सरकार की ओर से सौगात मिली है। यानी हरिद्वार जिले में अब पोर्ट कार टैक्सी दौड़ेगी, आधुनिक कार भी इसको कहा जा सकता है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो बेहद परेशान है, बेहद चिंतित है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब इस तरह की योजना आती है उसके लिए एक रोड मैप तैयार किया जाता है, लेकिन इस रोड मैप के तहत जो व्यापारियों का व्यापार है वो प्रभावित हो रहा है। यानी जहां पर इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है वो व्यापारियों का व्यापार प्रभावित करेगा, जिसको लेकर लगातार ही जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो पूरी तरह चिंतित है। हालांकि जगह जगह प्रदर्शन भी कर रहे हैं और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि इस पोर्ट कार से हमारा जो व्यापार है वो पूरी तरह ठप हो जाएगा। पहले ही 2 सालों तक कोरोना काल की मार झेली है, ऐसे में बिल्कुल। देखिए संजय, देखिए, हम ये भी बता रहे हैं, आपको भी पूछना चाह रहे हैं कि पहले से एक तो योजना फेल हो चुकी है, यदि हम मेट्रो की बात करते हैं वो फेल हो चुकी है, उसके बाद अब पोर्ट टैक्सी का विरोध भी किया जा रहा है। कुल मिलाकर हम अग्रसर होना चाह रहे हैं विकास के पथ पर, यहाँ पीछे आ रहे हैं। कि हरिद्वार को आस्था का केंद्र कहा जाता है और चारधाम यात्रा जिस तरह से नजदीक महज अब 1 हफ्ता ही शेष रह गया है, ऐसे में लगातार ही जब यहाँ पर बड़े मेले आयोजन किए जाते हैं तो ऐसे में तमाम जाम की स्थिति बन जाती है। लेकिन उस जाम से निपटने के लिए सरकार द्वारा यहाँ पर पोर्ट बिल्कुल, यानी कि देखा ये जाना चाहिए कि अब चूंकि साफ तौर पर डीपीआर तैयार हो गया है, विरोध हालांकि किया जरूर जा रहा है। अब आगे क्या होता है? बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए आपका। इधर चमोली में स्वास्थ्य विभाग की नई पहल देखने को मिली है। 1 लाख बच्चों को कृमि मुक्ति दवा खिलाने का लक्ष्य रखा है। 72,000 से अधिक बच्चों को ये दवाएं खिलाई गई है। कृमि मुक्ति दिवस पर अभियान की शुरुआत की गई है। मॉप अप दिवस पर भी ये दवाई खिलाई जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से छोटे बच्चे जिनके पेटों में कीड़े हो जाते हैं उन्हें कृमि मुक्त दवाई खिलाई जाती है, जिससे उनका विकास सतत तरीके से हो सके, इसीलिए इस तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है। ये कृमि मुक्ति दवाई जो है, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 1 लाख बच्चों को इस दवाई का सेवन कराया गया है। तो फिलहाल 72,000 बच्चे जो हैं उसका भी सेवन कर चुके हैं। निर्धारित है 1 लाख बच्चों को ये दवाई खिलानी है, जिसमें 72,000 जो हैं जिन्होंने अब तक सेवन कर लिया है। तो सरकार की ओर से पहल यही है कि लगातार बच्चों का सतत विकास हो और इसी के लिए ये पहल की गई। इधर उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जाहिर कर दी है। फॉरेस्ट फायर से मिलेगी लोगों को राहत। मौसम निदेशक ने किसानों को इस बाबत चेतावनी दी। किसानों को तैयार फसल काटने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम करवट बदलने जा रहा है। ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो आज रात से प्रदेश में मौसम बदलना शुरू होगा। प्रदेश में मौसम का बदलाव फॉरेस्ट फायर और आम जनता के लिए गर्मियों में राहत देने वाला है। वहीं मौसम निदेशक ने किसानों को चेतावनी भी दी है। अभी दिख रहा है कि फॉरेस्ट फायर शुरू हो रही है या और भी जगहों में जो है हाई टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट या उसकी वजह से जो आग लग रही है, तो वो उसमें अब देखेंगे कि कल के बाद जो है जो तापमान है वो काफ़ी तेज़ी से गिरेंगे। इसमें 6-7 डिग्री तक की कमी आगे 19 से अगर देखें 2-3 दिन आगे तो उसमें कमी आ जाएगी।
और इसके साथ ही जो है जो आपके फॉरेस्ट फायर वाली चीज़ें वो देखने को नहीं मिलेंगी आगे 8 से 10 दिन के लिए। तो ये उसका जो है जो रेनफॉल एक्टिविटी है वो फ़ायदा रहेगा कि जो फॉरेस्ट फायर वगैरह वो इवेंट्स जो है नहीं दिखेंगी 8 से 10 दिन आगे अगर आप बात करते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। बाघ के आतंक को देखते हुए रिखड़ी खाल और धुमाकोट तहसील के दर्जनों गांव में प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। दोनों तहसीलों के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र सोमवार को बंद रहे हैं। मंगलवार को भी बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए। जिलाधिकारी ने ये निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा है कि पशु चिकित्सकदारी और ग्रामीणों के लिए पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करने के लिए भी ये कहा गया है। बीते 2 दिन पहले बाघ के हमले में बुजुर्ग की मौत हो गई थी। वन विभाग ने हमलावर है गुलदार को पकड़ने के लिए गाँव में पिंजरा भी लगवा दिया है। फिलहाल आतंक का माहौल बना हुआ है, लोग डरे हुए हैं। पौड़ी में बाघों का आतंक है, इसको लेकर पिंजरे की व्यवस्था जरूर की गई है। नाइट कर्फ्यू भी यहाँ पे लगा दिया गया है। तो कई गांव में प्रशासन ने अलर्ट कर रखा है। बढ़ेंगे आगे, बात चमोली की होगी। चमोली में 28 अप्रैल को गरुड़ छाड़ मेले का आयोजन किया जा रहा है। गरुड़ छाड़ मेले की तैयारियों में ग्राम सभा बड़गांव के लोग भी जुटे हैं। बताया जा रहा है कि 28 अप्रैल को मेले में हजारों लोग शामिल होंगे। ये भी बता दें कि मेले के दौरान कई दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है और भूमियाल देवता को प्रसन्न किया जाता है। इसमें यहाँ पे हमारे ग्राम पंचायत बड़गांव में गरुड़ छाड़ मेला होता है। एक वरदानी मेला है ये, और इसकी जो है आज हमारे पसौ जी ने दिन निकाला है। 28 अप्रैल को ये बहुत बड़ा यहाँ पे औचिक मेला का आयोजन होगा, जिसके लिए पूरे पंच लोगों ने जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं। 28 साल को गरुड़ छाड़ मेला या कृष्ण मेला कहते हैं या गरुड़ छाड़ भी कहते हैं। हमारे गांव में कहते हैं गरुड़ छाड़। जैसे कृष्ण भगवान का मेला है, कृष्ण भगवान के आते हैं और हर तीसरे साल में गरुड़ छाड़ा का मेला होता है। और एक साल में गरुड़ छाड़ा और एक साल में फस्तोला मेला होता है। इस साल बड़गांव में गरुड़ छाड़ा मेला है। आप सब लोग से प्रार्थना है कि आप प्रेम से आने का कष्ट करें और बड़गांव गाँव की शोभा बढ़ाएं। लक्सर के बॉडी टिप गांव का युवक 5 दिन से दूसरे समुदाय की युवती के साथ फरार हुआ था, जिसे पुलिस ने अमृतसर में पकड़ लिया है। आपको बता दें, हिंदू संगठन को लेकर इसे हंगामा प्रदर्शन किया गया था। हिंदू संगठन लगातार विरोध कर रहा था। पुलिस की कई टीमें युवक युवती को ढूंढ भी रही थी। सीओ मनोज ठाकुर ने बताया कि अमृतसर में युवक की लोकेशन मिली थी। इसी पर लक्सर पुलिस ने अमृतसर में स्थानीय पुलिस की मदद से युवक और युवती को बरामद किया है। युवक के पास से पुलिस को 50,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। इसमें ये 2 दिन पहले ही ग्राम बॉडी टिप से एक युवती का जाना प्रकाश में आया था, और जो एफआईआर मिली थी उसके हिसाब से एक उसी गांव का लड़का फरमान उसके द्वारा उस लड़की को ले जाना प्रकाश में आया था। और हमने तत्काल जो है मौके पे पुलिस टीमें लगाकर उसकी बरामदगी काफ़ी प्रयास किए और कल रात को जो है वो लड़की लड़के के साथ अमृतसर से बरामद करी गई। और साथ ही साथ ये भी प्रकाश में आया कि जो लड़का है वो फर्जी रवाने बनाने का काम करता था, जो उसके दूसरे मोबाइल से बरामद हुए हैं। तो उसमें 420 की भी धाराएं बढ़ा के उसे आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और इसी के साथ देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे हम कुछ और खास खबरों के साथ।